किसी भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन जब आ जाए तो उस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने पर अक्सर जो एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में कई क्वेश्चंस जो हैं वो उठते हैं, कई जो क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उनके मन में आते हैं कि अब हम क्या करें। तो एग्जाम्पल के लिए अभी जो राजस्थान एसआई की नोटिफिकेशन आ गई है, 4 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो क्योंकि बहुत जल्दी, अगर कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम आ गया, इतनी जल्दी एग्ज़ाम नहीं आना चाहिए था, हमारी तो तैयारी बिल्कुल नहीं है, इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करें। इन जो लगभग 60 दिन है आज से हमारे मोटे मोटे, तो इन 60 दिन की कंप्लीट स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, किस सब्जेक्ट पर हमें ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि जो है हम ज़्यादा स्कोर कर सकें। करंट अफेयर्स मेन जो क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं स्टूडेंट्स कि करंट अफेयर्स हम कितना पढ़ें, किस महीने से कितने महीने तक जो है इसका हम करंट अफेयर्स कवर करें। पेपर पास करने का आसान तरीका क्या है जिससे हम जो है पेपर को पास कर सकें, हमारा एग्ज़ाम ना छूटे। तो ये ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने 4-5 लिखे हुए हैं जो किसी भी स्टूडेंट के मन में आ सकते हैं, और कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सिर्फ राजस्थान एसआई की बात नहीं है, कोई भी अगर एग्ज़ाम ले लें आप, तो ये जो क्वेश्चंस एस्पिरेंट के मन में आना जो है वो स्वाभाविक है कि अब हम क्या करें। तो एकदम जो है घबराहट हमें होती है। तो उसी से रिलेटेड आज की हमारी वीडियो बेस्ड है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो राजस्थान एसआई का, जैसे कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि उसमें मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया था कि जो एग्ज़ाम है वो आपका आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है उसमें आएंगे, और कब एग्ज़ाम है, कितना किसका रेशो है, 36% आपको हर सब्जेक्ट से स्कोर करना है। तो ये सब चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख सकते हैं। और आज हम देखते हैं कि राजस्थान एसआई के दौरान आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, जो आपके मन में डाउट आ रहे हैं उन्हें आप कैसे क्लियर कर सकें। सबसे पहला जो मन में डाउट आता है कि कम समय में हम तैयारी कैसे करें, तो 4 सितंबर जो डेट है अब दूर नहीं है। एक एस्पिरेंट के लिए जितना समय हो सके वो उतना कम होता है, तो ये तो हमारे पास सिर्फ 60 दिन रह गए हैं मोटे मोटे, तो इतने कम समय में तैयारी कैसे करें। तो बिल्कुल नहीं घबराना, सबसे पहले तो अपने आप पर विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें। ये मत सोचिए, क्योंकि जिसकी तैयारी 100% भी हो जाएगी उस स्टूडेंट को फिर भी लगता है कि हमारा जो है कुछ तो रह गया है, अभी भी हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पाई। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल न घबराएं, जितना भी समय है उसका अपना पूरा सदुपयोग करें। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको एक पेज पर अपना सेल्फ एनालिसिस करना है। आपको एक चार्ट बनाएं अपना खुद का, उसमें आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में आपको सारे सब्जेक्ट नेम लिखने हैं, सब्जेक्ट के सब टॉपिक्स लिखने हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपको एग्ज़ाम के लिए कवर करने हैं। उसके बाद आपको कॉलम बनाना है कि जो आपके 100% जो है आपका वो जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम देखें, उसके बाद जो वो टॉपिक है वो आपका कितना प्रिपेयर हो चुका है, कितना आपका प्रिपेयर नहीं हुआ। ऐसे टॉपिक जिस पे आपको फुल कॉन्फिडेंस है, 100% कॉन्फिडेंस है, उनको आपको उसमें रखना है, इस कॉलम में रखना है। ऐसे टॉपिक जिनमें आपको 50-50% है, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन आता है, आपने एक बार कर लिया है लेकिन अभी तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो डाउटफुल टॉपिक्स को आपको दूसरे उसमें रखना है, जिसमें आपको डाउट है और आपको लगता है कि इसे एक बार दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है। और ऐसे टॉपिक जो आपके बिल्कुल भी आपने कवर नहीं किए हैं, एक बार भी उन्हें नहीं छेड़ा है या फिर कर भी लिया है लेकिन अभी तक आपको वो टॉपिक जो है बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी वो आपके ध्यान में नहीं आया, तो ऐसे आपको तीसरे टॉपिक में ऐसे टॉपिक्स को रख लेना है। उसके बाद आपको खुद सेल्फ एनालिसिस करना है कि इतने कम समय में आपको किस तरह से किस टॉपिक को कवर करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 60 दिन हमारे पास रह गए हैं, कि इस 60 दिन की कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको कैसे बनानी है। तो उसके लिए आपको दिन को पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा, और उससे भी पहले आपको देखना होगा कि इन 60 दिनों में जो आपके ऐसे टॉपिक्स जो आपके बिल्कुल भी जो आपके बिल्कुल कवर है, यानी कि जो 100% जिन पर आपको उस कमांड है, उनको अभी छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप उन टॉपिक को उठाइए जिसे आपने अभी तक टच नहीं किया है, जो आपको सबसे डिफ़िकल्ट
लगते हैं। तो कभी भी एग्ज़ाम में, कभी भी अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स को हटाना चाहिए, उन टॉपिक्स को उठाना चाहिए जो आपने कभी कवर नहीं किए हैं या आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं। तो सबसे पहले जो आपने अभी तक कवर नहीं किए हैं या फिर जो अभी तक समझ नहीं आया, सबसे पहले आप इन 60 दिन की रणनीति बनाने के लिए इन टॉपिक्स को आपको तैयार करना है, इन टॉपिक्स पर अपनी कमांड बनानी है। उसके बाद आएंगे आप उस टॉपिक पर जो आपके डाउटफुल है, यानी कि आपने कवर तो किया है लेकिन अभी तक आपका 100% आप कह सकते हैं नहीं कवर हुआ है, 50-50% वो टॉपिक आपको समझ आया है। और लास्ट में आपको करने हैं ऐसे टॉपिक, इन टॉपिक को सिर्फ आपको रिवाइज करने की ज़रूरत होती है जो आपके टिप्स पर होते हैं। तो इसलिए इन टॉपिक्स को आप लास्ट में ही करें। लास्ट के जो 60 दिनों में जो आपके लास्ट डेज हैं, आपके 10-12 दिन या हफ्ता भी रखेंगे, तो ये टॉपिक को सिर्फ आपको रिवाइज करना होता है, इनमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाता। तो इन 60 दिन की कंप्लीट स्ट्रेटजी को आप इस तरह आप खुद एनालाइज करके अपने जो टाइम को इस तरह डिवाइड करें कि ये जो आप 3 कॉलम्स बनाए हैं, तो तीनों टॉपिक्स को जो इन कॉलम्स में आएंगे आप उनको अच्छे से क्लियर कर सकें। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, हमेशा हमें डाउट रहता है कि हम बुक्स कौन सी पढ़ें। आपको डिफरेंट बुक्स, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि डिफरेंट बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स हैं वो सफिशिएंट है, उस पर विश्वास करिए। सबसे पहले अपनी बुक्स पर विश्वास करिए। जितना कम पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप सोचेंगे कि हम वो बुक भी पढ़ लें, वो बुक भी पढ़ लें, सारी बुक्स सेम है। आप ये करिए, जो बुक आपके पास है सबसे पहले तो आप उस पर कमांड बनाएं। ज़्यादा बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को पढ़ें और उसे बार बार पढ़ें और उसे एनालाइज करें। एक बार बुक पढ़ ली, उसके बाद 5-10 मिनट एनालाइज करें, आराम से बैठ जाइए। उसके बाद देखिए कि आपने क्या पढ़ा है, आपको कितना जो समझ आया है। तो बुक्स के लिए मैं यही कहूँगी कि आपके पास जो भी बुक्स हैं आप उसको ही बार बार पढ़ें, ज़्यादा बुक्स की तरफ मत भागें। ज़्यादा बुक्स, ज़्यादा अलग अलग एक ही टॉपिक अगर आप अलग अलग बुक से पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न ही होगी। आपको कोई जो टॉपिक है अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप एक ही बुक्स को अगर बार बार पढ़ते हैं। अच्छी बात है कि आप डिफरेंट बुक्स को रेफ़र करें, लेकिन टाइम हमारे पास कम है। तो इन 60 दिन की कंप्लीट स्ट्रेटजी हमारी यही होनी चाहिए कि एक ही बुक को, यानी कि जो आपने एक या दो बुक्स जो आपने सिलेक्ट की हुई है उनको ही बार बार रिवाइज किया जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट पर हमें ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एसआई का सिलेबस जो है वो क्या है। सिलेबस में आपका दिया हुआ है कि 2 पार्ट्स में है, हिंदी और दूसरा है जीएस एंड जीके। जीएस और जीके ऐसे आपके सब्जेक्ट हैं जो आप जितना ही पढ़ ले वो कभी कंप्लीट नहीं होते, वो कभी ख़त्म होने वाले सब्जेक्ट नहीं हैं, वो आपके वास्ट होते हैं। लेकिन जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है वो आपका एक लिमिटेड सब्जेक्ट है। एक बार आपने उसे पढ़ लिया तो उसके बाद वो लिमिटेड है, आप उसे आराम से जो है कवर कर सकते हैं। आराम से उसके क्वेश्चंस अगर बनाएंगे तो वो आप कंप्लीट कर सकेंगे। तो ज़्यादा आपको ध्यान देना है हिंदी पर। सबसे पहले आप हिंदी पर अपने 100% जो है आपको पकड़ बनानी है। हिंदी के बेसिस पर ही आपका राजस्थान एसआई पर जो है वो सिलेक्शन होगा। जीएस और जीके वो ये मैं नहीं कह रही कि आपको वो नहीं करना है। 36% ईच, दोनों ही हिंदी और जीएस और जीके में अलग अलग, अगर आप 36% स्कोर करते हैं तब भी आप एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। दोनों सब्जेक्ट पर आपको फोकस ज़रूर करना है, लेकिन ज़्यादा आपको ध्यान देना है हिंदी पर, जो कि आपको ज़्यादा जो स्कोरिंग देगा, ज़्यादा आपको मेरिट में जो है वो ऊपर रखेगा। तो आपको ज़्यादा ध्यान आपको हिंदी पर ही देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा कि हम करंट अफेयर्स कितना पढ़ें। तो करंट अफेयर्स अगर आप पहले से ही कर रहे हैं, पहले से ही जो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, करंट से नाता बनाए हुए हैं, देखते रहते हैं कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, तो करंट अफेयर्स आप लास्ट ईयर की जनवरी 2020 से लेकर, आपका एग्ज़ाम कब है 4 सितंबर को, तो अगस्त मिड तक या अगस्त लास्ट तक जो है आप अगस्त 2021, तो अगस्त के लास्ट तक या फिर अगस्त की जो आपका मिड है 20 अगस्त तक जो है आप करंट अफेयर्स जो है वो कवर कर सकते हैं।
लेकिन इतना अगर आपको लगता है कि आप अभी तक आपने करंट अफेयर्स को छुआ तक नहीं था और आप इतना कवर नहीं भी कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर जब आपका पेपर हुआ था राजस्थान एसआई में, उसमें करंट अफेयर देखा गया था तो 70% जो करंट अफेयर था आपका लास्ट 4 से 5 महीनों का ही आया था। तो इसमें भी आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। आप चाहें तो जो करंट अफेयर्स हैं, अगर आपने अभी तक कुछ टच नहीं किया है तो मार्च ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कर सके तो जनवरी 2021 से आप अगस्त 2021 तक का करंट अफेयर कर लें। तो मैक्सिमम यही आप कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने करंट अफेयर्स का कुछ नहीं पढ़ा है तो 2020 से शुरू करने से अच्छा है आप जनवरी 2021 से अगस्त 2021 तक का ही करंट अफेयर जो है कवर कर लें। इसी को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो 70% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है आपके इसी में से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पेपर पास करने का आसान तरीका क्या हो। तो सबसे पहले तो किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। आसान तरीका मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, निरंतरता बनाए रखें, कंटिन्यू जो है लगे रहे। अगर आपका कोई फंक्शन आ जाता है, आपको कहीं जाना पड़ता है इमरजेंसी में भी, उस दौरान भी अपना पढ़ना बिल्कुल ना छोड़ें। चाहे आप ऑनलाइन ही स्टडीज़ क्यों ना करें, आप कंसिस्टेंसी बिल्कुल अपनी बनाकर रखें। चाहे आप दिन में आधा घंटा ही क्यों ना पढ़े, अपनी बुक्स को कहीं भी जाए साथ लेकर जाएं। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि वहाँ पर जाकर हमारी स्टडी होगी या नहीं होगी, आपको अपने लिए पढ़ना है, किसी और के लिए नहीं। तो कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब कंसिस्टेंसी आपको लगातार जो है 4 सितंबर तक कोई भी दिन आपका ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप बिल्कुल भी ना पढ़े। इससे क्या होगा, अगर आप किसी भी दिन अगर नहीं पढ़ते तो आपको लगता है कि हमें जो है हमारा एग्ज़ाम हमारा कैसे क्लियर होगा, हमने आज जो है बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। आपका जो मोरल है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इससे डाउन होता है। तो रोज़ आपको पढ़ना है, कंसिस्टेंसी आपको जो है बनाए रखनी है। चाहे किसी दिन सिर्फ आप आधा घंटा ही पढ़े, लेकिन पढ़े ज़रूर। तो मेरा तो यही मानना है कि आप जो है कंसिस्टेंसी बनाए रखें। कंसिस्टेंसी ही पेपर पास करने का आपका सबसे आसान तरीका है। और दूसरी बात कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। ये एग्ज़ाम आने पर अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारी तैयारी जो है कभी नहीं, अभी तक पूरी नहीं हुई है। आप सब तैयार कर भी लेंगे, पूरा आपने टॉपिक कवर कर भी लिया, फिर भी आपको यही लगता है कि अभी जो है हमने तैयारी नहीं की। और यकीन मानिए जो ऐसा स्टूडेंट्स जिसने सच में तैयारी की है आपकी सीरियसली, उसको यही लगता है लास्ट तक कि उसकी तैयारी अभी तक नहीं हुई। उसे कभी ये नहीं लगता कि हम जो है पूरा कवर कर चुके हैं। तो कभी नहीं घबराना है, आपकी तैयारी आपकी बिल्कुल ठीक होगी। लास्ट डे आपको यानी कि 24 अगस्त के बाद आपको यही कॉन्फिडेंस बनाना है कि जितना हमने पढ़ लिया सफिशिएंट है और इसमें से ही हमें कंप्लीट करना है। यही हमारा जो है सिलेक्शन दिलवाएगा। याद रखिएगा कि किसी भी सुपीरियर या जीनियर स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन नहीं होता है। एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन हमेशा एवरेज स्टूडेंट का ही होता है। तो इसलिए ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हम जो 24-24, 20-20 घंटे पढ़ेंगे तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। अगर आप दिन में 4 घंटे भी अगर कंटिन्यू मन से अगर लगातार पढ़ेंगे 4 से 5 घंटे, तो भी आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी, कि आपको रेगुलरिटी जो है वो बनाए रखनी है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी कि राजस्थान एसआई या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के दौरान जो डाउट स्टूडेंट्स के मन में आते हैं उसको हम कैसे क्लियर कर सके। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प कर सके और आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।